आज की वीडियो में हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो जिनमें बेसिकली आपसे एसिडिक ऑर्डर पूछा जाता है। ठीक है, जेई एग्ज़ाम हो, नीट एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में जब भी आपका जीओसी आता है तो उसमें स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन और एनायन या फिर एसिडिक और बेसिक ऑर्डर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन किए थे स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन और एनायन के। इस वीडियो में हम करेंगे एसिडिक ऑर्डर के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपके सामने है CH4 NH3 H2O और NHF, इन चार में आपको चेक करना है एसिडिक ऑर्डर। देखिए, एसिडिक ऑर्डर निकालने का बड़ा सिंपल तरीका होता है, आप हाइड्रोजन को H+ की फॉर्म में निकाल दीजिए। ठीक, फिर जो बचेगा वो क्या बचेगा, आपका एनायन बचेगा। उस एनायन को कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। बेसिकली आपको उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है। अगर वो एनायन स्टेबल है इसका मतलब है H+ आसानी से निकला होगा, बट अगर एनायन स्टेबल नहीं है तो H+ आसानी से नहीं निकला होगा। इसी कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे H+ निकाल देंगे तो ये बन जाएगा आपका CH3 नेगेटिव, ये बन जाएगा आपका NH2 नेगेटिव, ये बन जाएगा OH नेगेटिव, ये बन जाएगा आपका F नेगेटिव। क्लियर। अब इन सब में आप देखिए ध्यान से, तो इन चारों नेगेटिव में ये C पे नेगेटिव है, N पे नेगेटिव है, O पे और F पे। जब भी अलग अलग नेगेटिव होते हैं तो अगर वो सेम पीरियड में हों, एक ट्रिक होती है इसमें, अगर वो सेम पीरियड में हो तो हम देखते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर सेम ग्रुप के हैं तो हम देखते हैं उनका साइज़। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटर है तो एनायन स्टेबल, बढ़िया। अगर साइज़ ज़्यादा है तो भी एनायन क्या हो जाएगा, स्टेबल, क्योंकि एनायन जो है यानी कि नेगेटिव चार्ज जो है पूरे में फैल गया, और पूरे में फैल गया मतलब स्टेबल हो गया। अब ध्यान से CNOF, ये आपका आता है सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड यानी कि उसमें आपका लगातार क्या है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इस साइड से उस साइड, लेफ्ट साइड से राइट साइड। अब देखिए आप पीरियड में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हमेशा बढ़ती है। इसका मतलब क्या हुआ, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अच्छी होगी, ऑक्सीजन की उससे कम, नाइट्रोजन की उससे कम और कार्बन की सबसे कम। इसका मतलब क्या हुआ, आपका F- स्टेबल हुआ, OH- उससे कम, NH2- उससे कम और CH3- सबसे कम। तो आपका ये वाला आपका ऑर्डर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन करने से पहले वीडियो पॉज किया कीजिए, अपने आप ट्राई कीजिए और उसके बाद आप आंसर मैच कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, F- बनेगा Cl-, Br नेगेटिव एंड I नेगेटिव। क्लियर। अब I नेगेटिव है तो FCl- Br- I, ये चारों हमारे एक ग्रुप में आते हैं। एक ग्रुप में आते हैं तो एक ग्रुप में क्या होता है, लगातार साइज टॉप टू बॉटम बढ़ता है, यानी कि आयोडीन क्या हुआ, सबसे बड़ा हुआ। अगर आयोडीन सबसे बड़ा हुआ तो नेगेटिव चार्ज इसमें सबसे अच्छी तरह से स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब है HF खराब एसिड है, HCl उससे बेटर है, HBr उससे बेटर है, HI सबसे बेटर है। नेक्स्ट आपका आता है तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है COOH। ध्यान रखना, जब भी कभी लिखा हो COOH तो हमेशा उसमें H निकलता है, ये COO के बाद वाला। ठीक है, और कोई H होगा तो नहीं निकलेगा। अब इसमें देखिए, हम इसके ना कंडीशन बना देते हैं कि कैसी कंडीशन बन रही है। जैसे कि मैं बना दे रहा हूँ CFFF, COO ऐसा होता है, COO सिंगल बॉन्ड O। ठीक है, इतना काम सब में होगा, ये जो CO नेगेटिव है ये सब में बन रहा है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसमें रेजोनेंस तो है नहीं, एरोमेटिक है नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन लग नहीं सकता है, केवल क्या बचा, इंडक्टिव। फ्लोरीन 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 तीनों क्या करेंगे, इस नेगेटिव को अपनी ओर खींचेंगे। फ्लोरीन के खींचने की पावर अच्छी होती है। यहाँ पे क्या है, 3 क्लोरीन, यानी पावर उनसे कुछ कम हो गई। यहाँ पे 1 क्लोरीन है और यहाँ पे कोई क्लोरीन नहीं है और वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, पहला वाला सबसे अच्छा हुआ, पहला वाला ये वाला सबसे अच्छा हुआ, ये नंबर 1 पे, ये नंबर 2 पे, ये नंबर 3 पे आ गया, ये नंबर 4 पे आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान से देखिए, फिर से आपके पास क्या है, COOH। अब मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ कि भाई ये H निकल जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये H निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज। Cl इलेक्ट्रॉन खींचता है किससे, माइनस इंडक्टिव से। ये भी क्या करता है, -I से खींचता है। इंडक्टिव जो होता है
वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। जितना पास में है उतना स्ट्रॉन्ग डोमिनेट करेगा, जितना दूर है उतना कम डोमिनेट करेगा। तो ये वाला पहले वाला पास में है, दूसरा वाला दूर है, यानी कि पहला वाला ज़्यादा अच्छा खींचेगा। ज़्यादा अच्छा खींचेगा तो उस नेगेटिव को स्टेबलाइज कर देगा। ठीक। 5वां क्वेश्चन, अपने आप ट्राई कीजिए। देखो क्वेश्चन, वीडियो पॉज किया कीजिए, अपने आप ट्राई कीजिए। ठीक है। यहाँ पे आपका आता है कि OH लगा हुआ है, इसका मतलब है सब में इस टाइप का बन जाएगा। O पे आ जाएगा नेगेटिव, और यहाँ लगा है NO2, यहाँ लगा है CN, और यहाँ लगा है F। तो ये बात तो आपको क्लियरली दिख रही है कि इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, कोई भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। आपका इंडक्टिव से ही आंसर आ जाएगा। तो -I की सीरीज़ आपको पता होनी चाहिए, आपको गूगल पे मिल जाएगी, या आपको चाहिए हो तो मैं इसमें आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा कि NO2 CN F इनमें -I का ऑर्डर क्या होता है। तो सीरीज़ हम देखेंगे तो NO2 के खींचने की पावर सबसे अच्छी है, CN की उससे कम, और F की सबसे कम। इसीलिए हमारा ये वाला ऑर्डर बन गया। NO2 सबसे अच्छा स्टेबलाइज करेगा उसको, CN उससे कम करेगा, और F क्या करेगा, सबसे कम करेगा। 6वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ CH3OH है, CH3CH2OH है। तो देखिए आपको करना क्या है, H निकालते रहेंगे। ठीक है, H निकाल दिया तो ये बन गया CH3O नेगेटिव, H निकाल दिया तो ये बन गया CH3CH2O नेगेटिव, एक और H निकाल दिया इधर नीचे वाले में से भी, तो CH3CH3 कहते हैं आइसोप्रोपाइल, ये बन गया। और चौथा आपका क्या बन गया, टर्शरी ब्यूटाइल वाला, CH3 एंड देन O पे नेगेटिव। हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई CH3 ग्रुप जो होता है वो एक एल्काइल कैसा होता है, +I ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करने वाला। तो नेगेटिव को एक तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, यहाँ और ज़्यादा मिल रहे हैं, यहाँ और ज़्यादा मिल रहे हैं, और यहाँ पे और ज़्यादा मिल रहे हैं। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उतना वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। यानी कि सबसे कम ख़राब कौन सा है, पहले वाला। इसका आंसर क्या हो गया, A सबसे बढ़िया, B उससे ख़राब, C उससे ख़राब, और D आपका सबसे ख़राब। 7वां क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसा ही है। CH3 कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा COO नेगेटिव, और यहाँ पे क्या लग गया आपका CH3CH2COO नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, बट दूसरा वाला ज़्यादा अच्छा देगा। इलेक्ट्रॉन देगा तो नेगेटिव को ख़राब कर देगा, यानी कि पहला वाला क्या हो गया, अच्छा एसिड हो गया। 8वां देखिए, इसके बारे में मैं आपको बता दूँ, इसमें एक ट्रिक भी होती है इनके नाम की। इसका नाम OMS करके याद कर लो, OMS, O फॉर ऑक्जेलिक एसिड। ये O जो होता है इसे बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, ये M से होता है मेलोनिक एसिड। ठीक है, और S वाला होता है सक्सिनिक एसिड। ये इनके नाम भी है, कई बार नाम से भी आपके आ जाते हैं। ठीक है, खैर हमें निकालना है एसिडिक ऑर्डर। तो देखिए पहले वाले में क्या हो जाएगा, कोई सा भी H निकाल दो, यहाँ बन गया नेगेटिव, क्लियर। यहाँ पे मैंने कोई सा H निकाल दिया, नेगेटिव बन गया। यहाँ मैंने कोई सा H निकाल दिया, नेगेटिव बन गया, क्लियर। अब देखो पहले वाले में क्या है, कोई एल्काइल तो बीच में है नहीं, एल्काइल नहीं है, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है। COOH क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो यहाँ पर तो लगा हुआ है खींचने वाला। ठीक, यहाँ पर ये CH2 आ गया, इलेक्ट्रॉन देने वाला। यहाँ पर दो CH2 आ गए, इलेक्ट्रॉन देने वाले। तो मैंने आपको बताया था अभी कि माइनस स्टेबल तब होता है जब कोई उसका इलेक्ट्रॉन खींच ले जाए, और यहाँ पे तो मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस को इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं। इसका मतलब है गलत काम कर रहा हूँ। तो आपका सबसे बढ़िया कौन सा हुआ, A वाला। उससे बेकार कौन सा हुआ, B वाला। सबसे बेकार हुआ C वाला, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, CHCl3 CHF3। छोटा सा क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन। देखिए भाई, इसमें H निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा, CCl3 माइनस, यहाँ निकाल दोगे तो बन जाएगा CF3 माइनस। ठीक है, अब देखिए रेजोनेंस तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कहीं नहीं है, लेकिन रेजोनेंस आपकी पहले वाले में है। क्यों है, देखो फ्लोरीन के पास कोई भी D नहीं होता। फ्लोरीन क्या होता है, 1s2 2s2 2p5, लेकिन क्लोरीन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, यानी कि 3D कैसा पड़ा है, खाली पड़ा है।
इसके डी खाली पड़े हैं तो उन डी वालों में ये नेगेटिव चार्ज पहुंच जाता है, इसे बोलते हैं डी ऑर्बिटल का रेजोनेंस। क्या कहते हैं? डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे स्टेबिलिटी आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? CaCl3 इज बेटर एसिड देन CHF3। 10th आपका आएगा। यहाँ पे देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, H निकाल दिया भाई आपने, तो यहाँ बन गया आपका CH3NH नेगेटिव, यहाँ बन गया आपका CH3O नेगेटिव, और यहाँ बन गया आपका CH3S नेगेटिव। ठीक है, अब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था ये चीज़ कि ग्रुप में क्या देखते हैं हम लोग? साइज। पीरियड में क्या देखते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सेम पीरियड के हैं, तो इनमें तो चेक करेंगे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सल्फर जो है वो थर्ड ग्रुप का है। ठीक है, थर्ड ग्रुप नहीं, मतलब 16 ग्रुप का है, थर्ड पीरियड का है। ठीक है, अलग पीरियड का है। तो यानी कि सल्फर तो इन सबसे बड़ा हुआ, ऑक्सीजन से भी और नाइट्रोजन से भी। तो सल्फर में नेगेटिव चार्ज क्या होगा? सबसे बढ़िया स्टेबल हो जाएगा। तो सी वाला तो पहले आ गया। अब इन दोनों में चेक कर लो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़िया होती है? तो वो होती है किसकी अच्छी? ऑक्सीजन की। इसका मतलब हुआ बी, और सबसे बेकार क्या हुआ अपना? ए। तो आंसर आ गया CBA। 11वां अपने आप ट्राई कीजिए। देखो आप वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए, ठीक है, उसके बाद मैच करेंगे तो अच्छा लगेगा। यहाँ पे H निकला, माइनस बन गया, H निकला, माइनस बन गया, H निकला, माइनस, H निकला और माइनस। ठीक, यही बनना हर बार। तो देखो भाई, पहले वाले में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का रेजोनेंस है, वो भी 2 बार, ऊपर भी है और नीचे भी है। इसका मतलब क्या हुआ? ये रेजोनेंस ज़्यादा डोमिनेटिंग है। अगर आपने रेजोनेंस की क्लासेस ली होंगी तो आप जानते होंगे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में हम क्या पढ़ते थे कि नेगेटिव चार्ज अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो पहला वाली कंडीशन बहुत बढ़िया है। दूसरी वाली उससे ख़राब, क्योंकि O और O का रेजोनेंस एक बार है। तीसरी वाली उससे भी ख़राब है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस तो बेंजीन के अंदर है। क्योंकि कई बार अब क्या लगता है हमें कि सी वाला मार दे भाई, बेंजीन है इसमें, लेकिन इसमें रेजोनेंस किसका है? रेजोनेंस है ऑक्सीजन एंड कार्बन के बीच, और ऊपर वालों में क्या है? ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन के बीच। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है। और लास्ट में आया आपका डी वाला, ये आपका ऑर्डर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखो OH है, Cl है और CH2OH लगा हुआ है। ठीक, तो OH का मतलब क्या हुआ? पहले आप अपने आप ट्राई कीजिए। H हटा दिया, O माइनस, H हटा दिया, O माइनस। क्लियर? पहले हम कंडीशन सोचते हैं A और B की। तो A और B में आपने साफ साफ देख लिया कि भाई Cl इलेक्ट्रॉन ओवरऑल खींचता है, खींचेगा तो यानी कि O माइनस को स्टेबल करेगा। तो B वाला जो है वो A वाले से तो बढ़िया हो गया, ये तो क्लियर है। अब बात करते हैं C वाले की। C वाले में क्या आ गया बीच में? कार्बन, यानी CH2। CH2 क्या करता है? जब इस पर नेगेटिव बनेगा तो उसे और इलेक्ट्रॉन दे देगा, यानी सबसे ख़राब हो गया, क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्ज जो है वो रेजोनेंस में भी नहीं है। नेक्स्ट आपका 13, OCH3 लिखा हुआ है, CH3 है, H लिखा हुआ है, CHO है। काम सेम होना है, ऊपर नेगेटिव नेगेटिव बनना है। ठीक है, जब ऊपर सब में आपका नेगेटिव बन गया, OCH3 रेजोनेंस से देगा, किससे देगा? रेजोनेंस से। रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन देगा, यानी बहुत ही ख़राब कर देगा उस नेगेटिव को। CH3 प्लस H यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन से देगा, H देगा ही नहीं। CHO माइनस R से खींचेगा, तो CHO वाला बहुत बढ़िया हुआ क्योंकि वो खींच रहा है। उसके बाद C वाला, उसके बाद B वाला, सबसे लास्ट में A वाला। A और B में हमने कैसे चेक किया? अगर कोई रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कोई हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कौन सा अच्छा माना जाता है? रेजोनेंस वाला, कि वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। लेकिन हमारे केस में क्या है? नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या हुआ? हमें ये चेक करना है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे देगा वो उस नेगेटिव को और ख़राब कर देगा। OCH3 बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है, इसीलिए उसने और ख़राब कर दिया। ठीक है भाई, नेक्स्ट बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट आएगा। तो देखो NO2 कहाँ लगा है? पैरा पे, तो ये तो आराम से इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है? सप्लाई बिल्कुल नहीं करेगा। क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यानी कि -R से, क्योंकि कहाँ लगा है? पैरा पे लगा हुआ है। तो D तो हो गया सबसे बढ़िया। अगर देखो इसमें थोड़े से डाउट्स आपके रह जाएँ तो पिछली वाली जो वीडियो है 30 क्वेश्चन वाली, वहाँ पे मैंने बहुत क्लियरली समझाया हुआ है कि ये ऑर्थो पैरा मेटा क्या चक्कर है।
ठीक है। तो उस वाली वीडियो को आप ज़रूर देखें, उसमें क्वेश्चंस में बहुत क्लियरली बताया गया कि क्यों पैरा वाले को ही डोमिनेट कर रहा है, मेटा वाले में डोमिनेट नहीं होता है। ये OCH3 जो है अगर वो मेटा पे लगा हुआ है, जैसे कि इस कंडीशन में कहाँ लगा है, मेटा पे, ठीक है। तो मेटा पे लगाने के चक्कर में क्या होता है, ये वाला हाइपर कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस से कुछ कर नहीं पाएगा। रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों होते हैं कहाँ पे, ऑर्थो और पैरा पे, ठीक है। मेटा पे कुछ नहीं होता। मेटा पे यहाँ पे काम कर रहा है केवल इसका -I इफेक्ट, ठीक है। -I काम कर रहा है, इसका भी काम कर रहा है सिर्फ -I, इसका भी काम कर रहा है केवल +I। इनके कोई भी रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन काम नहीं कर रहा, लेकिन इसमें काम कर रहा था रेजोनेंस। क्यों काम कर रहा था, ये पैरा पे था, ठीक है। तो डी वाला आपके पहले आ गया, उसके बाद आपका आएगा बी वाला, उसके बाद आपका आएगा ए वाला, एंड लास्ट में आपका आएगा सी वाला, DBAC, ठीक है। तो ये कैसे आया, ये आपको इंडक्टिव की सीरीज़ पता होनी चाहिए, राइट। चलिए देखिए 15 देखिए, 15 वाले में यहाँ पे OH लगा है, CH3 है, CHO है, ठीक है। बिल्कुल सेम चीज़ है कि H तो निकलेगा माइनस बनेगा, H निकलेगा माइनस बनेगा, H निकलेगा माइनस बनेगा, राइट। यहाँ पे देखिए OH है, CH3 है, CHO है। तो क्या करना है, सब पैरा पे लिखा हुआ है, पैरा पे लिखा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जाएंगे बिल्कुल। तो ये तो देगा प्लस रेजोनेंस से, पैरा पे लगा हुआ है। ये -R से खींचेगा और ये +H से इलेक्ट्रॉन देगा। अब सामने क्या है, नेगेटिव। अगर हम इलेक्ट्रॉन देंगे उसको तो हम क्या कर रहे हैं, उसे ख़राब कर रहे हैं, और -R से खींच रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं। यानी कि आपका C वाला बढ़िया हुआ, उससे कम B वाला और सबसे कम A वाला, CBA। 16 देखिए, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं, इन्होंने H के नाम दे दिए, इस H का नाम हो दिया HA, एक का नाम हो दिया HB, एक का नाम HC, और पूछना है कौन सा वाला बढ़िया है, ठीक है। आप अपने आप ट्राई कीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको। हर बार में एक नेगेटिव निकालो, एक बार में एक वाला। जैसे पहले मैंने ये निकाल दिया, दूसरी बार में मैंने ये निकाल दिया, और तीसरी बार में मैंने लास्ट वाला निकाल दिया। ठीक है, हमें पता करना है कौन सा वाला बढ़िया है। तो देखो भाई, मैंने आपको बताया भी था कि नेगेटिव चार्ज अगर बीच में है, दोनों कार्बोनाइल के बीच में है, तो वो हमेशा ज़्यादा स्टेबल होता है। ज़्यादा स्टेबल होता है क्यों, क्योंकि वो दोनों तरफ कर सकता है रेजोनेंस, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। तो बी वाला तो सबसे आराम से निकलना चाहेगा, क्लियर। अब ए और सी की बात आती है। सी वाले में क्या दिक्कत है, इस वाले में यहाँ पे एक CH3 बैठा हुआ है जो इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, इसे ख़राब कर रहा है। लेकिन यहाँ पहले वाले देखो, पहले वाले में इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए ए वाला बेटर है सी से। आपका आंसर बी है, सी। 17 वाला आसान क्वेश्चन है, देखिए बिल्कुल सेम ऐसे करेंगे। ये ए वाला को है क्या है, बीच में है, तो ए वाला क्या हो गया, बढ़िया, क्योंकि दोनों कार्बोनाइल के बीच में है, ठीक है। ये वाला बी वाला जो है, ये भी पास में है, रेजोनेंस में हो जाएगा, हटाएंगे तो। और सी वाले में कोई रेजोनेंस नहीं है, इसका मतलब ABC आ गया। 18 देखिए भाई, 18 वाले में ट्राई करेंगे, बना तो ये सब बनाने वाले होते हैं, बना के देखेंगे आराम से हो जाएगा, नहीं बनाएंगे तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे H हटाएंगे तो नेगेटिव बन जाएगा, इसे H हटाएंगे नेगेटिव बन जाएगा, और यहाँ भी हटाएंगे तो नेगेटिव बन जाएगा, क्लियर। अब ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर तो होते हैं, सल्फ़र के पास भी लोन पेयर होते हैं। सल्फ़र के पास डी खाली पड़ा है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था फ्लोरीन और क्लोरीन वाला। एस के पास डी खाली पड़ा है, तो यहाँ पे डी रेजोनेंस हो जाएगी, डी ऑर्बिटल की रेजोनेंस हो जाएगी। और यहाँ पे भी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 2 सल्फ़र है, 1 सल्फ़र 2 सल्फ़र, तो यहाँ पे रेजोनेंस और ज़्यादा होगी। इसका मतलब सी वाला बहुत बढ़िया है, बी वाला उससे ख़राब, ए वाला सबसे ख़राब, क्योंकि ए वाले में कोई रेजोनेंस नहीं होगी। 19 देखिए, 19 में लिखा हुआ है, इस कंपाउंड का नाम होता है पिक्रिक एसिड, जो सामने लिखा हुआ नंबर 1 पे, इसका नाम पता होना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है। नाम है इसका पिक्रिक एसिड, ठीक है। देखो भाई OH लगे हुए हैं, ठीक है, यानी कि H हट के नेगेटिव बनेगा। जितने NO2 क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जितने NO2 आप लगाओगे उतना ही वो O के नेगेटिव को स्टेबलाइज करेगा। और ये लगे हैं कहाँ पे, ऑर्थो और पैरा पे, यानी कि रेजोनेंस से भी करेंगे स्टेबलाइज
और माइनस आई से भी करेंगे स्टेबलाइज, तो बहुत बढ़िया एसिड हुआ। एक्चुअली ये बड़ा अच्छा टाइप का होता है एसिड, ठीक है। नंबर 2 पे ये वाला, नंबर 3 पे ये वाला। नेक्स्ट देखिए, इसका हमने एच निकाला, इसका एच निकाला तो डबल बॉन्ड यहाँ पे, नेगेटिव यहाँ पे, इसका एच निकाला, नेगेटिव यहाँ पे, इसका एच निकाला, नेगेटिव यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये वाला आपका बन गया है एरोमेटिक। कैसे? 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या लगाएंगे हम? हकल रूल। हकल रूल क्या होता है? 4n + 2 बराबर पाई इलेक्ट्रॉन्स, n बराबर क्या है? 1। इसका मतलब क्या हुआ? एरोमेटिक, ठीक है। दूसरा वाला आप ध्यान रखो, ये भी नॉन एरोमेटिक है। तीसरा वाला भी क्या है अपना? नॉन एरोमेटिक। लेकिन दूसरे वाले में क्या प्रेजेंट है? रेजोनेंस, ठीक है। देखो नेगेटिव यहाँ गया, ये टूट के यहाँ आ जाएगा। और तीसरे में कुछ नहीं है, यानी कि पहला सबसे बढ़िया, दूसरा सबसे बेकार, तीसरा सबसे बेकार। एरोमेटिक कंपाउंड बड़े स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट आपका लिखा है OH NO2 करके, ठीक है। इसमें ये वाला एग्जाम्पल जो पहला वाला है, इसको बहुत ध्यान से करना। ये वाला जो होता है इसे बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसमें होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो कैसे होती है, वो भी कौन सी टाइप की? इंट्रामोलिकुलर। अगर मैं बनाऊँ इसको तरीके से तो ऐसे होता है, जब कोई हाइड्रोजन किसी ऑक्सीजन से कनेक्ट है तो यही हाइड्रोजन किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ मिलके एक एडिशनल बॉन्ड बनाता है, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये इस H को थोड़ा सा टाइटली होल्ड कर लेता है, ठीक है। होल्ड करने के चक्कर में इसकी एसिडिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। किससे? इसकी जोड़ीदार से। जोड़ीदार कौन है इसका? ये वाला। जोड़ीदार मैं क्यों बोल रहा हूँ इसे? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये दोनों ऐसे हैं जो क्या करेंगे, NO2 जो है -R से, देखो NO2 क्या है? -R से खींचेगा, और ये NO2 भी -R से खींचेगा, ठीक है। लेकिन इनमें से भी C वाला डोमिनेटिंग क्यों हो जाएगा? क्योंकि A वाले में हाइड्रोजन थोड़ा सा फंस रहा है। क्यों फंस रहा है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो आपका C सबसे अच्छा, A उससे बेकार। अब आता है इन दोनों की बात। तो OH इसमें तो कुछ लगा हुआ ही नहीं, और यहाँ पे कम से कम एक NO2 लगाया तो वो -I तो कर रहा होगा, यानी कि B एंड देन आपका D, CABD। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है बेंजोइक एसिड का। बेंजोइक एसिड के केस में आप एक लाइन बिल्कुल याद कर लीजिए, एक होता है ऑर्थो इफेक्ट। क्या होता है? ऑर्थो इफेक्ट। ये आपका कहाँ लगता है? बेंजोइक एसिड में और एनिलीन में। ध्यान रखना भाई, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, यानी कि ऑर्थो पे अगर कुछ भी लगा हुआ है तो उस कंडीशन में बेंजोइक एसिड कैसा हो जाता है? ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। तो इसके ऑर्थो पे कुछ नहीं है, ऑर्थो होती है ये वाली पोजिशंस, ठीक है। इसके ऑर्थो पे एक OH है, इसके ऑर्थो पे 2 OH है। तो जिसके ऑर्थो पे ज़्यादा लगा हुआ है वो हो जाएगा ज़्यादा एसिडिक, और जिसके ऑर्थो पे कम लगा है वो हो जाएगा कम एसिडिक, ठीक है। इसके बाद एक ट्रेंड है, बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे याद कर लीजिए बढ़िया करके, ठीक है। याद इसलिए, ये बिल्कुल इनमें आप कंपेयर नहीं कर पाओगे कि ऐसा क्यों हो रहा होगा, लेकिन इसमें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मेन होते हैं वो सारे लिख दिए, ठीक है। इनका सीरीज याद हुआ, उसके बाद आप कंपैरिजन इनके ग्रुप में कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये हमारा क्या है? कार्बोक्सिलिक। ये हमारा H2CO3 है, ये फिनॉल है, ये वाटर है। इनका आपस में कंपैरिजन करना मुश्किल है, तो आप सीधे ये ट्रेंड याद कर लो। ये वाला क्या है? पिक्रिक एसिड, ठीक है। यहाँ इसके बेस पे जैसे आपसे पूछा जाता है कभी कि बताओ H2O से कौन ज़्यादा एसिडिक कौन कम एसिडिक है, तो ध्यान रखना ये वाला अल्कोहल तो कम एसिडिक है, और CH3OH अकेला ऐसा अल्कोहल है जो ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। तो ये ट्रेंड काफ़ी काम का है। नेक्स्ट वीडियो आपकी आने वाली है, इसमें बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे कि कौन अच्छा बेस होता है, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।